आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का सेकंड चैप्टर जो है सूक्ष्म जीव एवं मित्र एवं शत्रु। ठीक है, तो हम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला पढ़ेंगे जिसमें आपने आसपास के स्थानों पे पौधों एवं जंतुओं को सहित अनेक सजीव देखे हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, सजीव होता क्या है? सजीव वह वस्तु होती है जो सांस लेती है। ठीक है, तो अपने आसपास स्थानों में पौधे एवं जंतुओं सहित हमने सजीव देखे, परंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो क्वेश्चन पुट कैसे हो सकता है? क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव क्या है? तो बोलो, सूक्ष्म जीव वह है जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। ये इतने छोटे होते हैं, इतने टाइनी होते हैं कि इन्हें आंखों से नहीं देख सकते हैं हम। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है। बिल्कुल, जो ब्रेड होती है, रोटी होती है, वो क्या होती है? सड़ने लगती है। वो क्या होती है? सड़ने लगती है तथा इनकी जो सतह है सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। आपने रोटी या ब्रेड देखा होगा, उसमें जो है ऐसे स्पॉट्स पड़ जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं, और इन धब्बों को आवर्धन लेंस की सहायता से देख सकते हैं। आवर्धन लेंस की सहायता से देख सकते हैं। आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचना दिखाई देगी कि यह संरचना क्या है और ये कहाँ से आई है। ठीक है, तो ये देखिए लेंस कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, तो आवर्धन लेंस, ठीक है, ये है मैग्नीफाइंग ग्लास और ये है माइक्रोस्कोप। यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है माइक्रोस्कोप्स और ये है मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमें पढ़ना है सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव, ठीक है, बगीचे अथवा मैदान में एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लेना है। हमको क्या लेना है? गीली मिट्टी। इसमें जल डालना है यानी कि पानी डालना है। ठीक है, एक बीकर लेना है ऐसा, और उसमें डालना है आपको मिट्टी और डालना है पानी। इसके पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर देखिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। इसका प्रशिक्षण करना है कि ये जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस बीकर को देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा। ठीक है, ये क्रियाकलाप हैं कुछ। और क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई देते हैं? ये क्वेश्चन है। ओके, तो इन प्रक्षेपणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं। क्या पता चल रहा है कि जो मिट्टी है और हमारा पानी है, इसमें छोटे छोटे जीव जो हैं उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख पाते, जैसे मैंने पहले ही बताया है। इसमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक, ठीक है, ये कवक पढ़ेंगे हम। ब्रेड में क्या उग रहे हैं? कवक को आवर्धन लेंस की यानी कि मैग्नीफाइंग लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन ये है, कवक को आवर्धन लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ, लेकिन जो अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें नहीं देखा जा सकता, कवक को देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बन गया। ठीक है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखे जा सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। सूक्ष्म जो मुख्य वर्ग है उसे 4 भागों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल क्या क्या है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल की सहायता से हम यहाँ देख सकते हैं जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। ठीक है, ये 4 वर्ग हैं।
वर्ग में विभाजित किया गया है। कुछ शैवाल मतलब सारे शैवाल नहीं, कुछ जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म चित्र दर्शाए गए हैं 2.4 में, जिसे अभी देखेंगे। विषाणु यानी कि वायरस। जीवाणु क्या होता है? बैक्टीरिया। विषाणु होता है वायरस। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही होते हैं। परपोषी होते हैं, उस परपोषी ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। ठीक है, तो यानी परपोषी, जैसे कि परपोषी और स्वपोषी, यानी कि हमको यहाँ पे देखना है कि परपोषी क्या होता है और जो है आपके स्वपोषी क्या होता है। ठीक है, परपोषी और स्वपोषी दिखा देती हूँ आपको। यहाँ देखो, जो स्वपोषी होता है परपोषी। स्वपोषी में होता है यह पोषण हरे पौधे में पाया जाता है, और विषमपोषी यह पोषण कीटों अथवा जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, यह स्वपोषी पौधों में और ये कीटों एवं जंतुओं में। इस पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। जंतु और भोजन हेतु पौधे शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। ये जंतु पे निर्भर है विषमपोषी, लेकिन ये क्या है, ये वाला जो है स्वपोषी, ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। इसमें फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित सूर्य एवं प्रकाश का प्रयोग करता है। विषम पोषण में भोजन का निर्माण नहीं होता है। पौधों को भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। जंतुओं को अपने भोजन हेतु कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो इसमें डायरेक्ट ये कह रहा है कि ये जो है आपके हरित तथा सूर्य प्रकाश का प्रयोग करता है भोजन बनाने के लिए। ये तो जंतु पे है विषमपोषी, यानी कि जंतुओं पे निर्भर करता है। बस इतना जान लो। अब इस पे आते हैं। परपोषी, स्वपोषी देख लिया, अर्थात जीवाणु, पौधे, जंतु कोशिका, ये सब देख लिया हमने। ठीक है, अब देखना है हमको यहाँ पे कुछ सामान्य रोग, जैसे जुखाम, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू, अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा ही होता है। तो विषाणु क्या है आपका? वायरस। वायरस क्या है? वायरस से होता है जुखाम, इन्फ्लुएंजा यानी बुखार, फ्लू, और ये जो साइंटिफिक नाम है याद रखना है, इन्फ्लुएंजा, एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा ही होती हैं। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो, खसरा भी विषाणु से होते हैं। अभी कोविड चला था, वो भी वायरस ही था। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। टाइफाइड एवं क्षय रोग, टीबी, जीवाणु द्वारा होने का रोग है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अतिसार होता है आपका डायरिया, और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। यानी डायरिया और मलेरिया ये किसके द्वारा होता है? ये प्रोटोजोआ द्वारा होता है। डायरिया और मलेरिया, डायरिया और मलेरिया, डायरिया और मलेरिया। ठीक है, याद करो, डायरिया और मलेरिया प्रोटोजोआ होता है। ये टाइफाइड, टीबी, ये जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया और वायरस विषाणु। ठीक है, देखो यहाँ पे अब एक चार्ट बना के बताते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो यहाँ पे सूक्ष्म जीव क्या होता है? सूक्ष्म जीव वह जीव है जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसमें हमको सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना होता है। दूसरा पढ़ा जो कवक है। कवक को हम मैग्नीफाइंग यानी आवर्धन लेंस की सहायता से देख सकते हैं, लेकिन अन्य को नहीं। तीसरा हमने देखा, इसका 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्या है? प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, विषाणु भी ले सकते हैं आप। ठीक है, ये चीज़ें थी। ठीक है, फिर हमने चौथे नंबर पे पढ़ा आपका कि हमने देखा कि जो सूक्ष्म स्वपोषी परपोषी देख लिया। ठीक है, फिर 5वें पे हमने देखिए अतिसार यानी कि डायरिया, मलेरिया, कवक ने प्रोटोजोआ की सहायता से होता है ये दोनों रोग। अतिसार और मलेरिया यहाँ लिख लेती हूँ। अतिसार प्लस मलेरिया ये होता है प्रोटोजोआ की ओर से, प्रोटोजोआ से। लेकिन जो जीवाणु है उससे टीबी, टाइफाइड, ये सारी चीज़ें होती हैं वो जीवाणु से होती हैं।
विषाणु लिख दिया था मैंने, यहाँ कुछ सवाल हैं, ठीक है, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ, कुछ सवाल, ओके, वहाँ मैंने मिस्टेक कर दी थी। चलिए, इन्फ्लुएंजा फ्लू होता है, ठीक है। इसमें कुछ सूक्ष्मजीव के विषय में आप कक्षा 6-7 में पढ़ लिए हैं। देखो, ये हैं जीवाणु, स्पाइरल जीवाणु, यह है स्पाइरल जीवाणु, यह है क्षणनुमा जीवाणु, क्षणनुमा, ये हैं शैवाल, इनको याद है, शैवाल के नाम है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडो स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास स्पाइरोगाइरा। उदाहरण पूछ सकते हैं जीवाणु के, 2 उदाहरण दीजिए, जीवाणु के 2 उदाहरण, स्पाइरल जीवाणु और क्षणनुमा जीवाणु। एक है स्पाइरल और दूसरा है क्षणनुमा। स्पाइरल, स्पाइरल नोटबुक आती है ना, तो ऐसे वाली, तो वो स्पाइरल नोटबुक होती है जो स्पाइरल जीवाणु और क्षणनुमा जीवाणु, ठीक है। और अगर शैवाल के 2 उदाहरण पूछे तो स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास। क्या याद रखना है? क्लेमाइडोमोनास, क्ले से खेलते, क्ले माई माने मेरा, ठीक है, ये मेरा क्ले है, ये मेरा क्ले है, ठीक है, माई क्ले, ऐसे उल्टा कर लो, फिर क्ले माई कर लेना, क्ले माई, ठीक है। डो मोनास, ठीक है, मोना सौ हो गया, ठीक है, ये हो गया क्ले माई डो, मोना से मोना सा, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। शैवाल के उदाहरण भी याद हो गए, जीवाणु के भी। अब प्रोटोजोआ, ठीक है, इस प्रोटोजोआ के हैं अम्बीबा और पैरामीशियम, इसके 2 उदाहरण हैं। नेक्स्ट है आपका कवक के उदाहरण हैं, कवक के राइजोपोस, ब्रेड मोल्ड में होते हैं ये, राइजोपोस, ठीक है, राइजोपस, राई होती है ना घर में, राइजोबस, ठीक है, राइजोपस, बस का पस कर देना है बस, राइजोपस, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है पेनिसिलियम एस्परजिलियस, ठीक है, पेनिसिलियम, ठीक है, एस्परजिलस, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका है, देखो, राई होती है घर में, राई हो गया, ओके, तो ये हो गया राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ठीक है, राइजोसोम, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिल्स। देखो, इसको याद करना है, फिर बताती हूँ। राई बहुत सारी होती है घर पे, जो, फिर बस का पस कर देना, पेनिसिलियम, ठीक है, लियम, पेनिसिलियम, एस कर लो, पर जिलस, याद कर लो। कवक के क्या है? राइजोपस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ठीक है।